हाय एवरीवन। सो इम्पोर्टेंट क्लास आज की इंग्लिश स्पीकिंग की। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और अफर्मेटिव की मैंने क्लास दी थी आपको। और आज की मेरी क्लास इंटेरोगेटिव सेंटेंस की है, जिसमें मैं आप समटाइम्स कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि जी आप कहाँ जा रहे हो, या आप कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, कैसे रहते हो, कितना पढ़ते हो, है ना। तो ता ती ते इन सेंटेंसेस में होता है और लास्ट में इंटरोगेटिव का निशान होता है। तो वो सेंटेंस आप फ़ौरन समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफ़र करता है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और डेली प्रैक्टिस मेरे साथ भी करेंगे, और कैसे सीखेंगे इंग्लिश को वो मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपका ये रहा। पहले सेंटेंस को लिखने से पहले मैं इसका रूल लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दो प्रकार से, दो टाइप के मिलेंगे। नंबर एक, वो जो डायरेक्ट क्या से शुरू होते हैं। तो जब किसी भी सेंटेंस के शुरू में आपको क्या दिखाई देगा तो आपको रूल ये वाला लगाना है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में डू लगाना है या डज लगाना है, क्लियर। इनमें से एक का सिलेक्शन करना है। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। फिर अगर नोट हो दिया हुआ तो आपको नहीं की इंग्लिश नोट लगानी है, प्लस आपको वी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और प्लस आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव मार्क लगा देना। और ये आपका क्या बना, एक तरह से रूल बन गया, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मेरी बात यह ध्यान से सुनो, अगर क्या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है तो बीच में आता है, तो वहाँ पे कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पे आपको क्या करना है, बस आपको इसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना उस इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ कर देना है, क्लियर, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये बीच में अगर आएगा तो आपको इंटेरोगेटिव वर्ड का शुरू में लगा देना है। बस आपको इतनी याद रखना है, बाकी का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं दूसरा रूल भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले शुरू में WH, ठीक है, और प्लस आपका, अभी ना मुझे सेम उतार दो, ये वाला सेम उतार दो, ठीक है। तो जैसे डू या डज में से कोई भी एक ले लो, और प्लस आपका सब्जेक्ट, और प्लस आपका नोट, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका इंटरोगेटिव मार्क, और लास्ट में आपका, ठीक है, इंटरोगेटिव मार्क लगा देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अब आपका कोई भी सेंटेंस मिस्टेक नहीं होगी, रॉन्ग नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ। बस आपको वोकेब आना चाहिए, ठीक है। वोकेब के लिए मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, रिजवान सर चैनल पर जाकर के भी आप उसको, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पहला सेंटेंस देखिए, मेरा पहला सेंटेंस, आपका पहला सेंटेंस ना ये रहा। पहला सेंटेंस है मेरा कि क्या मैं वहाँ जाता हूँ। जी, लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा देना है आपको, और क्या मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये सेंटेंस आपका वरना, अब इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या से शुरू हो रहा है तो आपको ये वाला रूल लगाना है। तो मैं आ गया तो आपको डज का यूज़ लगाना है, ठीक है, यानी डू का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जाने की इंग्लिश को लगाना है, और फिर वहाँ पर देयर लगा देना है, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, हाँ ओके। तो यहाँ पर लगाना है आपको डू आई गो देयर, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क देना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो। क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो। तो देखो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वेरी सिंपल है, क्यों, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है। तो रूल कौन सा लगाएंगे, पहला वाला, है ना। रूल लगाएंगे ए और रूल लगाएंगे बी। तो रूल लगाएंगे यहाँ पर ए वाला। सब्जेक्ट कौन है बच्चों यहाँ पे, तुम।
तुम क्या करते हो, मचाते हो, क्या, शोर, कहाँ, क्लास में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लगाना, डू, डू, और डू के साथ क्या आएगा बच्चों, यू, डू यू। अब मचाना, मचाने के लिए मैक, मैक ए नॉइज, मैक ए नॉइज, कहाँ बच्चों, इन द क्लास, इन द क्लास, राइट, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, क्या राम कठिन परिश्रम करता है। जी, क्या राम कठिन परिश्रम करता है, कौन, राम, आंसर मिला कौन, राम, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, क्या करता है, डू, सेकंड नंबर, कैसा, कठिन परिश्रम। ठीक है, नंबर थर्ड आपका, तो राम एक है ना, हाँ है ना, तो अभी तक हम डू लगा रहे थे बट अब डज लगाएंगे, क्लियर है, तो ठीक है, डज राम, कठिन परिश्रम के लिए आप लगा देंगे क्या, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, तो वर्क हार्ड को ना इतना ना सारा, वर्क एक वर्ब भी है और नाउन भी है, तो यहाँ पे ना वर्क का काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, क्लियर है, तो ये पूरा आ गया आपका, और लास्ट में आपको क्या देना है, इंटेरोगेटिव मार्क लगा देना है, क्लियर है। इंटेरोगेटिव मार्क पे ना आप ध्यान देते रहेंगे, सेंटेंसेस के लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क का होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लगाया ना किसी वजह से तो वो मिस्टेक हो जाता है, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है, इज़ राइट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए हैं, क्लियर। ठीक, जैसे क्या मैं वहाँ जाता हूँ, तो डू आई गो देयर, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, तो डू यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, क्या राम कठिन परिश्रम करता है, डज राम वर्क हार्ड। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आए हैं, क्लियर है। जी, सेंटेंस नंबर आपका है 4, सेंटेंस नंबर 4, वह कहाँ रहता है। जी, पहले सेंटेंस, यह आपका सेंटेंस हो, वह कहाँ रहता है, ओके। तो देखो इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है आपका, ये वाला, ये पहले नंबर पे लेकर के आओ, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वह के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा, राइट। तो देखो वेयर की इंग्लिश होगी कहाँ, वेयर, अब सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के साथ क्या आएगा बच्चों, डज, वेयर डज, वेयर डज, कौन, ही, और रहने की इंग्लिश बच्चों लिव, ओके। तो सेंटेंस बना आपका वेयर डज ही लिव। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे शुरू में नंबर 1 आप लगाएंगे हरी को, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, डू या डज में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, बट वो आएगा हरी के अकॉर्डिंग। तो नंबर सेकंड पे ये हुआ, हरी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा। अब क्या आएगा बच्चों, हरी के बाद में नंबर थर्ड पे आएगा नॉट। अब आएगा पढ़ने की इंग्लिश नंबर 4 पे, ठीक है, रीड आएगा। अब यहाँ पर 5वें नंबर पे कौन आएगा, इन, और यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लगाएंगे वाई, वाई, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा डज, वाई डज, उसके बाद हरी, हरी का एच कैपिटल बनाएंगे,
क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। वाई डज हरी, ठीक है। उसके बाद में नोट, नॉट। अब यहाँ पर रीड आ गया, अब रीड के साथ स्टडी लगा दो, स्टडी, ओके। अब रात में एट नाइट, एट नाइट, ओके। तो इन नाइट नहीं बल्कि एट नाइट, ओके है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? तुम मेरा कहना क्यों नहीं तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो, ठीक है। तो सबसे शुरू में आप लगाएंगे वाई की इंग्लिश, उसके बाद में वाई के बाद में आप डू या डज में से एक का सिलेक्शन करेंगे यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यू। उसके बाद नंबर 3 पर नॉट, फिर उसके बाद में नंबर 4 पर ओबे, ठीक है। और उसके बाद में माइन, ठीक है। तो नंबर 5 पर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो सबसे शुरू में क्या लगाएंगे आप, वाई, वाई। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू, वाई डू यू, वाई डू यू नहीं कि नॉट, वाई डू यू नॉट ओबे, ओबे। तो यहाँ पे ना मतलब अब ऑब्जेक्ट बनेगा, वाई डू यू नॉट ओबे मी, ये आपका लास्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखो पहला सेंटेंस है यानी 4 सेंटेंस है, वह कहाँ रहता है, तो वह यार डज ही लिव आ जाएगा। हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, वाई डज हरी नॉट स्टडी एट नाइट। और तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो, वाई डू यू नॉट ओबे मी, ओके। मुझे उम्मीद है आपको 6 सेंटेंस आपको समझ में आ गए हैं। जी सेंटेंस नंबर आपका 7 सेंटेंस, क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया शुरू में, तो आपको डू या डज में से एक का सिलेक्शन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है उसका, 1 नंबर पे वह है, फिर उसके बाद में पढ़ने के लिए आ जाएगा, उसके बाद में न्यूज़पेपर की लगाएंगे, और लास्ट में आपको 4 नंबर पे डेली, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वह है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे आप, डज, डज ही, ठीक है। अब रीड द न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर प्रतिदिन की डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क इन द एंड यूज़ करना है, क्लियर। सेंटेंस नंबर 8, तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो, तुम प्रतिदिन कौन सा खेल तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो, है ना, कि तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो। तो यहाँ पे ई उठाओ पूरा नंबर 1 नंबर पर, और खेल के अकॉर्डिंग लगाना है, डू या डज में से एक का सिलेक्शन करना है। तो खेल 1 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू है, तो यू के साथ लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, यू, तो यू के अकॉर्डिंग आप डू लगाएंगे, ठीक है, डज नहीं लगाएंगे। तो फिर उसके बाद में आ जाएगा क्या, 3rd नंबर पे खेलने की, और फिर
प्रतिदिन के लिए डेली। तो विच गेम विच गेम के साथ डू यू विच गेम डू यू प्ले विच गेम डू यू प्ले डेली। ओके, तो विच गेम डू यू प्ले डेली, राइट। नेक्स्ट 9 सेंटेंस, वह इस समय क्या करती है। वह इस समय क्या करती है, ठीक है। तो आप शुरू में क्या उठाएंगे, वाट उठाएंगे ना, इंटरोगेटिव वर्ड है पहले नंबर पे। उसके बाद क्या आएगा, शी का मतलब वह के साथ क्या आएगा, डज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे लेंगे, उसके बाद में ना थर्ड नंबर पे करने की डू लगाएंगे, और उसके बाद में 4 नंबर और लास्ट में ना 5, ठीक है। जैसे वाट के बाद डज, शी, क्यों, क्योंकि लड़की है, करती है आ रहा, तो वाट डज शी डू एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट, ठीक है। क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, तो डज ही रीड द न्यूज़पेपर डेली। तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो, विच गेम डू यू प्ले डेली। वह इस समय क्या करती है, तो वाट डज शी डू एट दिस टाइम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे 9 सेंटेंस अच्छे से समझ में आए हैं। जी, सेंटेंस नंबर 10, तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। क्लियर, ठीक है। सबसे शुरू में आप लगाएंगे वाई, डू या डज, सबसे पहले आप क्या, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप, डू, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर आप यू के बाद में ना नोट के बाद में रीड, ठीक है, रीड, और ठीक है रीड, उसके बाद में 4 अपनी, उसके बाद 5 बुक, और उसके बाद में 6 टुडे आज, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे वाई डू यू नॉट रीड योर बुक कब, टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके। टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हें कौन बुलाता है। तुम्हें कौन
तुम्हें कौन बुलाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक, ठीक है, तो यहाँ पर हु लगाएंगे पहले नंबर पर, और हु के साथ में आप, ठीक है, डायरेक्ट ना अब यहाँ पर डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हु एक खुद सब्जेक्ट है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो अफर्मेटिव का रूल लेकर के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ना डू या डज नहीं लगाएंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे डायरेक्ट इसको सेकेंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। ये रहा आपका, जैसे हु कॉल्स यू। तो ये आपका सेंटेंस बन के रेडी होगा। और हु कॉल्स यू, आपको कौन पुकारता है या कौन बुलाता है। आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है। ठीक है, कौन के लिए आप लगाएंगे, सबसे शुरू में लगाएंगे कौन की इंग्लिश हु। देखो हु के साथ फिर सेम वही वाली रूल फॉलो करेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे पढ़ाना, ठीक है, उसके ना बाद थर्ड नंबर पर और उसके बाद फोर्थ नंबर पर। तो एग्जाम्पल, हु टीचेस who teaches you English। Who teaches you English। तो देखो पहला सेंटेंस, तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो। सेंटेंस नंबर 10 था, Why do you not read your book today। राइट, तुम्हें कौन बुलाता है, Who calls you। तुम्हें अंग्रेज़ी कौन पढ़ाता है, Who teaches you English। मुझे उम्मीद है मेरे सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सेंटेंस मेरे समझ में आए हैं। अगला सेंटेंस आपके लिए, Why make a noise in the class। in the class, ऑप्शन नंबर ए does, do। आर क्लियर। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना यू है ना, तो ऑप्शन मुझे बताएंगे आप। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, वाई डू यू मेक ए नॉइज़ इन द क्लास, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट्स से थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। क्लियर है ना। सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हैं स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट्स नहीं भी अगर हैं, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे सपोर्ट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप, और अपने फ्रेंड्स से भी बताएं कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे। ठीक है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर कहीं कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेक ए नॉइज़ इन द क्लास, क्या
कोई अगर मिस्टेक अगर होती है ना किसी भी सेंटेंस में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं आपको दे सकूं। राइट है ना। तो यू आर हैप्पी, मुझे उम्मीद है कि आप खुश हैं, हैप्पी हैं। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए ना। टेक केयर, बाय बाय।